अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 30 मार्च 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। डीएलएड 2017-18-19 बैच की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। और दोस्तों नई शिक्षक भर्ती 2021 लेटेस्ट अपडेट पर भी बातें होंगी। एक और बड़ी अपडेट आई है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अब 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी बेटियां। जी हाँ दोस्तों, लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बिल्कुल फ्री में पढ़ाई होगी इनके लिए। ठीक है ना। तो अगर आपके घर में कोई छोटी बहन है तो उन तक दोस्तों आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं या आपके दोस्त रिश्तेदार में। उसके बाद दोस्तों डीएलएड 2018 बैच चतुर्थ सेमेस्टर 2019 बैच फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट की बातें होंगी। तृतीय सेमेस्टर डेट शीट, बैक पेपर, जिन बच्चों की बैक लगी उसकी परीक्षा की तारीख 2021 क्या हो सकती है। अब होली समाप्त हो चुकी है, परीक्षा की तैयारी आपको शुरू करना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए परीक्षा की तैयारी में आपको मतलब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट 2021 इसको भी देखेंगे। होता है क्या गाइस, कभी कभी हम छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। अब जिन बच्चों की बैक लगी है वो बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं। यूपी आंगनवाड़ी के 253,000 पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है। पढ़े आवेदन के 15 निर्देश। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में कोई महिला है या कोई आपकी बहन है जिनकी दोस्तों एज कम से कम 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपके घर में रिश्तेदार कोई भी है तो आप उनको बता सकते हैं कि वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकती है। बढ़िया है इसकी एक बार नौकरी लग गई ना तो फिर बढ़िया रहेगा। आपको खुद के गांव में या जहां पर भी आप रहते होंगे वहीं पर इसके नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, नौकरी वही मिलने वाली है। 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग दोस्तों 2 मई से पहले होना मुमकिन नहीं। जी हाँ दोस्तों, 69,000 भर्ती को लेकर भी अपडेट्स इस समय आ रही हैं। ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके सारी अपडेट्स को हम देखेंगे। फिलहाल दोस्तों बात हो पहले थर्ड सेमेस्टर डेट शीट। तो देखिए गाइस, हमने तृतीय सेमेस्टर डेट शीट एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों आपका परीक्षा का जो सीरियल है ना उसको जानना ज़्यादा जरूरी है, तो उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में आपके लिए दे रखा है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। अब देखिए बैक पेपर परीक्षा की तारीख को लेकर एक कंफ्यूजन ये है ना कि कौन से सेमेस्टर की बैक परीक्षा होगी। अब जिन बच्चों की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी क्या उनका पेपर भी होगा। अब सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी दोस्तों क्या उसका पेपर होगा। अभी फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट फिर से घोषित होने वाला है। इन बच्चों का दोस्तों जब रिजल्ट आएगा तो फोर्थ सेमेस्टर में जितने बच्चों की बैक लगेगी क्या उनका पेपर भी होगा। अब सवाल ढेर सारे हैं। और देखिए आपको बता दें चतुर्थ सेमेस्टर का अगर बैक पेपर होगा रिजल्ट आने के बाद तो इन बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि ये बच्चे पास करेंगे और सीधे नई भर्ती में इनको मौका मिलेगा। ठीक है, बाकी क्या होता है काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनका फोर्थ सेमेस्टर क्लियर हो गया होगा लेकिन हो सकता है कि उनकी पुरानी बैक फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड में बची हो, तो उनका भी देखिए यहाँ पर नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम यूपी आंगनबाड़ी भर्ती की दोस्तों बात करते हैं अपडेट क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से राज्य में 53,000 आंगनवाड़ी वर्कर या मिनी आंगनवाड़ी वर्कर आंगनवाड़ी हेल्पर्स भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी बाल विकास सेवा की वेबसाइट दोस्तों ये देखिए है पर नोटिफिकेशन या आवेदन के दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। आवेदकों को आवेदन करने में कोई असुविधा न हो इसके लिए विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पूर्व निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि बाद में आवेदन में सुधार की अनुमति आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों देखिए आवेदन के लिए जो ये वेबसाइट है ये आपके सामने आवेदन करने की जो प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है, मतलब आपसे 1 भी रुपये नहीं चार्ज किया जाएगा फॉर्म भरने के। हाँ लेकिन आप साइबर कैफे में जाएंगे तो कुछ ना कुछ वो फॉर्म की भरवाई का भाई पैसा तो लेंगे। तीसरा नंबर है कि चयन की कार्रवाई जनपद स्तर से संपादित की जानी है, अतः किसी भी शंका या समाधान हेतु जिलाधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी से समाधान हम करा सकते हैं। चौथा पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय सभी प्रविष्टियां हिंदी में एवं नंबर अंक को अंग्रेजी भाषा में भरा जाएगा, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। आवेदका को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी जैसे पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि, आधार नंबर, सामान्य आईडी किसी अन्य व्यक्ति को साझा न करें। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आवेदका कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद इसमें किसी भी स्तर के बदलाव की अनुमति नहीं होगी। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र हिंदी भाषा में उपलब्ध है, जिसे आवेदक द्वारा अंग्रेजी एवं हिंदी यूनिकोड दोनों भाषाओं में भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र 4 भागों में भरा जाएगा। तो दोस्तों देखिए पूरी अपडेट यही है। बाकी देखिए आप में से हो सकता है जो लड़के होंगे वो सोच रहे होंगे हमें फॉर्म तो भरना नहीं है, क्यों हम पकड़े वीडियो में। ठीक है, ऐसा होता है लेकिन गाइस
ठीक है, जितनी भी लड़कियां थी जिनको फॉर्म भरना है उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर दोस्तों विस्तृत जानकारी आप लोग जाकर उसको पढ़िएगा। उसके बाद अगर आपको फॉर्म भरना है तो बढ़िया है, नहीं भरना तो कोई बात नहीं है। अब चलिए दोस्त एक और अपडेट हम आपके सामने रख ले रहे हैं। देखिए आप लोग टीचर बनने वाले हैं, इसलिए ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी बेटियां। उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों की बेटियों को अब 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए अब मन नहीं मारना होगा, बल्कि वे दोस्तों 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश के सभी कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ठीक है, बालिका विद्यालयों में कक्षा को मतलब 12 तक करने की तैयारी है। उन 134 ब्लॉकों में भी केजी बीवी खोले जाएंगे जहां अभी तक एक भी केजी बीवी नहीं है। इस व्यवस्था से केजी बीवी में पढ़ने वाली लगभग 80,000 बेटियों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में कुल दोस्तों 746 केजी बीवी हैं। ये स्कूल शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों व नगरीय क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। यहाँ बालिकाओं को कक्षा 6 से लेकर 8 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा दी जाती है। कक्षा 8 के बाद लड़कियों को मन मारकर अपने घर जाना पड़ता था, क्योंकि उनके माता पिता उन्हें पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेज सकते हैं। 2019 और 20 में सरकार ने 350 स्कूलों को कक्षा 12 तक किया था। इनमें 257 के लिए 2020 और 21 के सत्र में मंजूरी दी गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण काम शुरू नहीं हो पाया। अब दोस्तों निर्माण लागत बढ़ गई है, लिहाजा इसके लिए भी अतिरिक्त पैसे की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी। तो गाइस ये पूरा मैटर है, ठीक है ना। तो जितनी भी दोस्तों अपडेट्स आती रहती है वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। देखिए 69,000 भर्ती के बारे में जानिए। जब नई भर्ती प्रक्रिया आएगी दोस्तों आप लोगों के लिए, तो वहां पर भी दोस्तों पहली काउंसलिंग, दूसरी काउंसलिंग, तीसरी काउंसलिंग, ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग से उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों का इंतजार 1.25 महीने और बढ़ गया है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के कारण तीसरी काउंसलिंग 2 मई से पहले होना मुमकिन नहीं दिख रही। सोचिए गाइस, जब यहाँ पर 69,000 भर्ती की तीसरी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी तो फिर डीएलएड का पेपर कैसे होगा, क्योंकि आपका जो सेंटर बनता है आपको पता है कि सरकारी स्कूलों में ही बनाया जाता है। अभी तक दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म की भी शुरुआत नहीं हुई। तो कुल मिला के अब तो ऐसा ही लग रहा है कि आपका पेपर जून में जा सकता है, ठीक है। अब देखिए 2 मई को मतगणना हो जाएगी भैया, ठीक, वोटिंग मतलब जो भी हुई थी सबको काउंट कर लिया जाएगा, कौन जीता कौन हारा। उसके बाद मान के चलिएगा फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। अगर मई अंत तक जाती है ना तो फिर आपका पेपर जून में ही होगा। वैसा नहीं गाइस कि आज यूपी बोर्ड का परीक्षा मतलब समाप्त हुआ और कल से आप लोग का पेपर लग गया है। तो कुछ दिन दोस्तों वहां पर भी थोड़ा बहुत गैपिंग देखने को मिलेगा। तो लंबा प्रोसेस है गाइस, देखते हैं क्या क्या होता है। जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको करना क्या है, अब देखिए होली समाप्त हो गई है, अब आपको सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी। या तो आप डीएलएड में सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करें। जी हाँ, देखिए आपके मन में होगा कि हम तृतीय सेमेस्टर की तैयारी करें, या तो इस समय आप यूपी टेट या सीटेट की तैयारी करें। देखिए गाइस, जिन बच्चों का ठीक है मैथ कमजोर है, संस्कृत कमजोर है, कुछ और विषय, वो पहले डीएलएड पर ध्यान दें। अगर आपसे डीएलएड ही नहीं निकल पाएगा तो आप यूपी टेट या सीटेट पास करके करेंगे क्या। फिलहाल आपको पता है कि यूपी टेट की जो हमारी तारीख आई है उसका जो एग्जाम होगा, पेपर होगा, वो 25 जुलाई को होगा। तो मतलब 25 जुलाई के लिए भी आपके पास समय पर्याप्त है। 1-2 दिन का समय नहीं, बहुत दिन है यार 25 जुलाई, ठीक है। अभी आपका मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल पूरा है, मई है, जून है, जुलाई, लगभग 100 से भी ज्यादा दिन का समय आपके पास बच रहा है। तो आप उसकी तैयारी मुश्किल से 2 महीने में अच्छी खासी कर सकते हैं, क्योंकि जो डीएलएड का हमारा सिलेबस होता है ना उससे काफी मिलता जुलता है। और अच्छी बात ये रहेगी गाइस आप लोगों के लिए कि आपका पहला सेमेस्टर बीत चुका है, सेकंड बीत चुका है, थर्ड भी देखिए पेपर हो जाएगा, तब तक आप फोर्थ में पहुंच जाएंगे, उसकी भी तैयारी शुरू कर देंगे। हम डीएलएड के चारों सेमेस्टर की दोस्तों अगर किताबें अच्छे से पढ़ लेना तो यूपी टेट और सीटेट की परीक्षा हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है। लेकिन होता क्या है, रियलिटी ये है कि आप परीक्षा से 1 हफ्ते पहले पढ़ना शुरू करते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन पेपर में बच जाएगा, इसीलिए आपकी परीक्षा गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, हर तरह के आपको क्वेश्चन देखने पड़ेंगे और गणित में रट्टा मारने की प्रवृत्ति खत्म करिए। अगर आपकी गणित ज्यादा कमजोर है तो देखिए हम आपसे सीरियसली करेंगे कि आपको ट्यूशन या कोचिंग लगा लेना चाहिए, नहीं तो बाद में आप परेशान होंगे, ठीक है। ऑनलाइन की बात दोस्तों यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही, ऑफलाइन की ही बात हो रही है। ऑफलाइन में होता क्या है कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं फंस रहा है या कुछ है तो आप उसका समाधान जल्दी से कर सकते हैं, ऑनलाइन में आप परेशान होंगे। तो गाइस जो भी अपडेट आती है वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और नई भर्ती की जो भी अपडेट्स होंगे वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा कि जिन बच्चों का डीएलएड ठीक है कंप्लीट हो चुका है, 4th सेमेस्टर निकल गया है, अब वो बच्चे पोस्टर अभियान चला रहे, धरना दे रहे हैं कि नहीं नई भर्ती जल्दी से जल्दी आ जाए।
उनको पता है कि डीएलएड 2019 बैच अगर परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं या जिन बच्चों की बैक लगी वो बच्चे पेपर में आएंगे तो उनका कंपटीशन टफ होगा। अगर आप एक कैंडिडेट्स के नजरिए से देखेंगे आप तो यही सोचेंगे ना कि जितने कम बच्चे होंगे उतना ही आसान है आप लोगों के लिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि बच्चों की संख्या बढ़ती है तो उसमें घूस पूरी बढ़ जाती है। देखिए क्या होता है, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे भाई जिनके पास बहुत अच्छा जुगाड़ है, सोचते थे कि भाई वो अपनी नौकरी कंफर्म करा लेंगे। तो ये सब पूरा मैटर होता है गाइस। तो आपको बता दें कि अगर समय से पेपर नहीं हुआ तो आप नई भर्ती से बाहर होंगे, सभी बच्चे बाहर होंगे। जिन बच्चों की बैक लगी वो भी बाहर होगा, जिन बच्चों का सेमेस्टर बचा है वो भी बाहर होंगे। ठीक है, आप लोग देखिए लगे रहिए, सोशल मीडिया पर अभियान चलाइए, बाकी अपने कॉलेज से बात करिए कि आपका पेपर जल्दी से जल्दी हो। ठीक है ना। होता क्या दोस्तों, जितने भी प्राइवेट कॉलेज के बच्चे होते हैं ना वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करते ही नहीं एक तरह से। इसीलिए दोस्तों ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं आजकल। नहीं तो पहले ज़माने में क्या था, बीटीसी 2015 बैच की अगर आप बात करेंगे ना, अगर देखिए आप उनका भविष्य या उनका इतिहास, भविष्य दोस्तों ये है कि वो 69,000 में अधिकतर बच्चे ने सिलेक्शन ले लिया। और उनका इतिहास दोस्तों ये रहा, वो बच्चे मतलब कितनी बार धरना देकर अपना पेपर कराए। और आपको बता दें दोस्तों, जब उनका 4th सेमेस्टर का पेपर हुआ था 2015 बैच का, उनका पेपर लीक हुआ था, पूरा पेपर ही मतलब रद्द हो गया था। आप लोगों में सिर्फ सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर था मैथ का सिर्फ रद्द हुआ था, उनका तो भैया पूरा पेपर ही रद्द हो गया। फिर से दोस्त उनकी एग्जाम हुए, बच्चे मतलब धरना देकर जल्दी से जल्दी कराया, रिजल्ट मंगवाए ताकि वो 69,000 में सम्मिलित हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। फिलहाल आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो भी डेट शीट है, रिजल्ट का लिंक सब कमेंट बॉक्स में, उसको चेक करिए। ठीक है, आप रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।